स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ इवेंट्स हैं वो देखने हैं, उनको समझते हैं ज़रा। इवेंट्स हैं हमारे पास, 1 से 2 हैं जो मैं अलग से आपको बताता हूँ। समझ लो, ब्लर, फोकस, ये मैंने आपको नहीं बताया ना। ब्लर, फोकस, चेंज, ये मैंने आपको नहीं बताया। और एक हम करते हैं जैसे, और की प्रेस, की डाउन। इनपुट वाला आई थिंक कोई भी नहीं बताया आपको, ऐसा ही है। इनपुट पर आते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा एक वो है, उसको हम चलाते हैं। मैं इसको आईडी दे देता हूँ, यूज़र इनपुट। अब आते हैं यहाँ स्क्रिप्ट पर आते हैं। इस स्क्रिप्ट में एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि ये जो इनपुट यहाँ बनाना है हमने, इसको कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, इस इनपुट पर ही मुझे इनपुट पर क्या चलाना है, ऑन की प्रेस। ठीक है, ऑन की प्रेस बोल दो या ऑन की चलो ऑन की प्रेस ही बोलता हूँ। अब इससे होगा क्या, ऑन की प्रेस से जब भी इस इनपुट पे क्लिक करके की प्रेस करेंगे, उसी वक्त फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी वक्त फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब वो कोई भी है, आप पिलफर ने काम चलाता हूँ, मैं बोल देता हूँ अलर्ट। एक अलर्ट नाम का फंक्शन है जो चल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। ये अलर्ट नाम का फंक्शन है, ये चल जाएगा। यहाँ आता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने एरो फंक्शन पढ़ाया, अलर्ट और ये। अच्छा, अलर्ट का वर्ड नहीं उठा रहा है यहाँ पे, एरर देगा अलर्ट में, देखो, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व वर्ड है। ठीक है, यहाँ आता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि अलर्ट, अलर्ट के अंदर अलर्ट आ जाएगा, डॉट और विंडो डॉट, सॉरी विंडो डॉट अलर्ट, और विंडो डॉट अलर्ट के अंदर एक अलर्ट दे देता हूँ, दिस इवेंट फायर गो लाइव। इसके स्विंग को क्या हो गया, ऊपर ऊपर ऊपर, बस सही है, सीधा इन दोनों को लगी। सेंटर, सेंटर किससे आता है? सी से, तो एस से क्यों लिख रहा था मैं? जस्ट बिकॉज माई इंग्लिश इज वेरी गुड। व्हाट यू से इंग्लिश मैन? ठीक है, अब आओ यहाँ इनपुट पे, देखो बहुत तेजी से कुछ भी लिखने नहीं दे रहा बेचारा। कैसा इनपुट पे आप कुछ भी एक लफ्ज भी दबाओगे वो इवेंट फायर हो जाएगा। समझे बात? समझ ले, बॉर्डर है, बॉर्डर से आप बाहर पाँव रखोगे, फायरिंग शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी क्लिक करो। अब इसका फ़ायदा क्या फिर? कोई फ़ायदा है नहीं है ना? ये तो मैंने इवेंट में अलर्ट प्रिंट कराया, मैं कुछ और भी प्रिंट करा सकता हूँ, है या नहीं? अलर्ट या इसकी जगह तो मैं अगर ऐसे करवाऊँ, देखो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग पे कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी? यही यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट वाली आईडी, और डॉट वैल्यू। इसी की वैल्यू लेता हूँ, इनपुट से वैल्यू लेना बताई थी ना, इनपुट से वैल्यू लेता हूँ, ये इनपुट से इसी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ, लिख देता हूँ इनपुट 1। अब यहाँ कर देता हूँ इनपुट 1 को प्रिंट। अब देखो जादू, कंसोल पर आओ, यहाँ आओ, क्या बात है, लाइव देख रहा हूँ, वहाँ भी लाइव आ रहा है, इवेंट फायर हो रहा है साथ साथ। टाइपिंग कैसी फास्ट है, कैसा दिया? और साथ में एक और चलाते हैं, कंसोल, कंसोल नॉट कंसोल, कंसोल डॉट क्लियर। जब भी नई वैल्यू लिखकर एंटर होगा, पुराना मिट जाएगा। देखो ऐसा दिया,
परफेक्ट है, समझ गए बात। यही काम अगर वहां हो सकता है तो ये यहाँ पर भी हो सकता है। अगर h1 नीचे बना दूं, h1 और उसको आईडी दे दूं रिजल्ट, ये जो इनपुट कंसोल पे दिखा रहा है इसकी जगह हम इसको कहाँ दिखा सकते हैं? इनर टेक्स्ट पढ़ा है ना, इनर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम रिजल्ट विच डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है इनपुट 1 के। क्या बात है सर, देखो बंद कर दो। हाय, ओ भाई ये क्या है? अच्छा एक मिनट, अच्छा हाय, एक पीछे चल रहा है बेचारा, सुस्त हो गया, बस भाई मिट जा। ठीक है, तो ये एक किस्म का क्या चल गया हमारे पास, लाइव चैट जैसा ऑप्शन चल गया कि यहाँ आप कुछ भी लिखोगे वो ऑन द स्पॉट लाइव टू लाइव चल जाएगा। अब आपको बटन की जरूरत नहीं है इवेंट को सेव कराने के लिए। बात समझ आ रही है कि आप बटन लिखोगे। अब ये ऑन प्रेस वाला है, एक और है ऑन प्रेस नहीं, वो है ऑन ब्लर। ऑन ब्लर पे क्या है, आपने क्लिक किया, लिखते जाओ जो लिखना है। इंग्लिश कम्स टू मी, मुझे इंग्लिश आती है। आपने लिख के जैसे फोकस हटाया उसके बाद ये हो गया। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिखी है, बाकी तो ठीक लिखा है। कम्स होता है, कैम होता है। इंग्लिश कम्स टू मी, इंग्लिश आती है। हाँ नहीं, आई नो इंग्लिश तो हो जाएगा, मैं इंग्लिश को जानता हूँ। क्या कहते हो अली अदर? शुक्र है मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आ गई, क्लियर है? तो मतलब बहुत इजी हो गया। आपने इनपुट में लाइव लिखा, ब्लर पे देखो इसमें क्या है। अच्छा एक और भी है, फोकस होता है ना, बोलते हैं कैमरामैन फोकस, ये भी वही है। फोकस में क्या होगा? ऑन फोकस। अगर आप ऑन फोकस लगा दो, कैमरामैन फोकस, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप वैल्यू लिखो, छोड़ दो तब भी नहीं चलेगा। कब चलेगा? जब इस पे फोकस होगा। तो क्या बात है। हालांकि ये पहली बार भी फंक्शन चल गया था, हमें पता नहीं चला, क्योंकि वैल्यू क्या थी, खाली थी इनपुट। आपने क्लिक किया, फंक्शन नहीं चला। हालांकि फंक्शन चल चुका है, हमें पता नहीं चला, क्योंकि इधर आओ इंस्पेक्ट पे हम देखते हैं, हमने मेरा ख्याल कंसोल क्लियर वाला काम किया हुआ था ना। तो रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा एक दफ़ा फायर हो चुका है। लेकिन मसला ये, वहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो स्क्रीन पे इस वजह से H1 में भी खाली गया। लेकिन अब यहाँ कुछ लिखता हूँ, छोड़ता हूँ, अब दोबारा जैसे ही फोकस करूँगा ये यहाँ आएगा। ये ऑन फोकस है। इस तरीके से ऑन ब्लर भी होता है। अब ऑन ब्लर किससे, कभी कभार आप देखते हो कुछ वेबसाइट में आप एक इनपुट में लिखते हो वो उस जब आप पूरा लिख देते हो तो उसके बाद वो एरर देता है। अब ये कैसे, देखो एक बंदा जिसको मैंने कहा इस इनपुट के अंदर अगर 11 से कम नंबर हो तो इवेंट फायर हो जाए। मतलब नंबर लिखने, फ़ोन नंबर 11 से कम नहीं होना चाहिए, 11 नंबर वो बंदा लिख रहा है। अब एरर क्या है, अगर मैं उस पर ऑन प्रेस पे लगा देता हूँ कि चेक करें, वो बंदा अभी 0 लिखेगा, दोबारा एरर आएगा, नंबर पूरे नहीं है। बोलूँगा भाई सबर तो कर जा, लिखने तो दे। 3 लिखूंगा, दोबारा एरर, नंबर कम है, 2 लिखे, फिर एरर देता रहेगा, तंग हो जाऊंगा मैं। अगर मैं ये ऑन ब्लर पे हटा दूं कि भाई एक दफ़ा मैंने पूरा लिख दिया नंबर, फिर जब छोड़ू इसको तब ये एरर चले, तो अगर एरर होगा तो बता देगा। क्या समझे? क्या समझे? आओ इधर आओ, जैसे इफ की कंडीशन करके दिखा दूं, या समझ गए? यार ये नहीं बोलो, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। चलो और ट्राई मारते हैं। कैमरामैन फोकस हियर। हाँ, यहाँ हम आते हैं, हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई इनपुट डॉट लेंथ, नहीं इफ की कंडीशन, इफ अगर इनपुट 1 डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ की स्पेलिंग तो बता दो, लेंथ इज लेस देन 11, ठीक है, ये कर देते हैं इज लेस देन 11, अगर 11 से छोटी है। एंड यार ये तो फिर इक्वल्स टू 11 कर देता हूँ, इज नॉट इक्वल्स टू 11। कंसोल डॉट लॉग पर एक मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज क्या होगा,
इनकरेक्ट नंबर, ठीक है भाई, इनकरेक्ट नंबर जैसे ही होगा। और एल्स में क्या है, सिंपल ही हो जाएगा, अगर हो जाए नंबर पूरे हैं तो भाई ये प्रिंट करा के दे दे 03 समथिंग, इनकरेक्ट नंबर। क्या बात है, अभी ट्राई तो करें। 0310 209 7912, क्या बात, आ गया पूरा नंबर। अब हम ज़्यादा अगर लिख दें तो भी इनकरेक्ट है, अगर कम लिख दें तो भी इनकरेक्ट है, ठीक है भाई। बात समझ गए या ना समझे? समझ गए ना। ये रहा ऑन फोकस। अच्छा, ऑन ब्लर पे भी लगा सकते हो, ऑन फोकस पे, दोनों पे एक एक इवेंट लगा सकते हो। ऑन ब्लर पे कुछ अलग इवेंट चले, ऑन फोकस पे अलग। कौन कौन ये बात समझ गई है? तुम भी समझ गई, शाबाश। अच्छा हाँ, नमाज का टाइम हो गया, ठीक है, गुड है। तो आप वन टाइम ये वाली ऑन ब्लर, ये 3-4 इवेंट है, बता देता हूँ, इनको आप ट्राई करें क्या क्या है। ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन चेंज अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको। ऑन चेंज को वरना वन टाइम चला कर देख लो। ऑन चेंज क्या, इनपुट में जब भी वैल्यू में चेंज आएगा, मतलब एक इनपुट में लिखा हुआ है ए, आपने बी लिखा, जैसे ही अब वैल्यू चेंज होगी, पहले ए थी अब ए बी हो गई या सी हो गई या कुछ भी हो गया, वैल्यू चेंज हुई, ये इवेंट फायर हो जाएगा। ये ऑन चेंज इवेंट कहलाता है। तो ऑन चेंज इवेंट चला के देखो वन टाइम, शाबाश, शुरू हो जाओ। अभी ऑन चेंज लास्ट है, इतने ज़्यादा हैं वैसे तो, सिलेक्ट है बहुत हैं, जितने आप सर्च करोगे आपको उतने मिल जाएंगे। ड्रैग है और ये है, ड्रैग क्या है, ड्रैग पर चलता है। अब आते हैं ऑन चेंज, एक इवेंट है ऑन चेंज नाम का इवेंट है। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, ऑन चेंज इवेंट पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। जैसे ऑन चेंज है ना, मैं इसको काम करता हूँ, अलर्ट ही प्रिंट कराता हूँ, इवेंट 5। देखो समझ गए बात, आपने कुछ भी लिखा बाहर हटे, इस तरीके से चल रहा है जैसे ब्लर चलता है, ऐसा ही है ना। ब्लर पे भी लिखने के बाद आप क्लिक करते हो तब चलता है, जब भी ब्लर की तरह ऑन चेंज पर है। लेकिन यहाँ आओ, यहाँ क्लिक करो, अभी नहीं चल रहा। ब्लर पे जब क्लिक करो खाली पे भी तब भी चलता था, ऐसा ही है ना। ब्लर में आप फोकस पे क्लिक किया, फोकस पे चल जाएगा। ब्लर पे आपने हटाया जब भी चल जाएगा, लेकिन ऑन चेंज पे ऐसे नहीं चलेगा। अगर यहाँ लिखा हुआ ना एप्पल, हटाओगे चल गया, अब देखो दोबारा क्लिक किया, दोबारा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि चेंजिंग नहीं हुई है। ब्लर ये नहीं समझता, ब्लर समझेगा कि भाई हर दफ़ा ही फायर करना, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं, इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ क्या है वो देखते हैं। जब आप ऑन चेंज इवेंट करते हो ना, तो इसमें आप यहाँ पर एक चीज़ पास करते हो जिसको बोलते हैं EVENT, इवेंट नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ इवेंट, EVENT इवेंट, क्या कहते हैं, इवेंट। अब ये इवेंट क्या है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस इवेंट से होता क्या है, आप इस इनपुट की वैल्यू को टारगेट कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे, अगर मैं यहाँ देखो कंसोल पे प्रिंट कराता हूँ, console.log e.target.value, ये आपने लिखना है, इवेंट लिखना है, इवेंट। और ये इवेंट जो आपने यहाँ दिया, यहाँ लिखा है, इसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, ये इवेंट इस इनपुट का वैल्यू पकड़ेगा, इनपुट की वैल्यू पकड़ेगा, इस फंक्शन को यहाँ पास करेगा, इस फंक्शन को यहाँ वैल्यू पड़ी, ये इसको यहाँ पास करेगा। ये इवेंट क्या करेगा, डॉट टारगेट, इसके अंदर टारगेट करो क्या, वैल्यू को, जो वैल्यू है उसको कंसोल पे प्रिंट करा दो। अभी एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको, कितना आसान हो गया। वरना ये काम आप समझ रहे, ये कैसे करते थे हम लोग, वरना हम ये ऐसे करते थे, यहाँ लेते थे लेट यूजर ले लो या कुछ भी, बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या है, यूजर इनपुट, यहाँ से डॉट वैल्यू लो, इसके अंदर सेव कराओ, उसके बाद यहाँ पे यूजर को लाके प्रिंट करो। फिर ये वाला चलता था ऐसे, फिर छोड़ देते तो चलता था। ये पूरे काम की जान छुड़ा दी किसने, इस एक इवेंट ने। ये क्या करता है, जहाँ पर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आप लिखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपने पास किया और वैल्यू निकाल के कर दी। ये फिक्स है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कौन कौन समझ गया, समझे? सिंपल यहाँ से इनपुट से वैल्यू लेने का तरीका है। 2 मिनट शुरू होते हो, रुकते ही नहीं हो काम के लिए। अच्छा भाई, अब आपको मल्टी डायमेंशन एरे नहीं पढ़ा है तो चलो वो भी पढ़ा देते हैं। बड़ा सिंपल सा एरे का काम है, कैसे होता है यहाँ देखो बेटा,
छोड़ दो बस काम, स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप राइटिंग एवरीथिंग। यहाँ देखो भाई, लेट माय, चलो मल्ट एरे मल्टी डायमेंशन एरे, चलो मल्टी एरे इक्वल्स टू दिस एरे। एरे आ गया, इस एरे के अंदर एरे मौजूद है। शेख अफान साहब, क्या ये पढ़ाया था? यहाँ पर 3 नाम होंगे, फिर यहाँ पर एज होगी, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स होगा। मैं कर दे रहा हूँ ट्रू, बीच वाले को कर दो फॉल्स, इसको कर दो 4 2 5, इसको कर दो ये, इसको कर दो ये। ओहो, ठीक है भाई, 3 नाम चाहिए मुझे। अली, वली, एक और पकड़ के लाओ ऐसे, छल्ली, ठीक है? ये चल्ली है, छल्ली होगा, वो छाली हो जाएगा, ये छल्ली है। चलो भाई, यहाँ तक हो गया। अब आओ, जो चीज़ समझनी की वो समझो, छल्ली वल्ली को छोड़ दो, खल्ली वल्ली। हाँ ये सही था, अली खल्ली वल्ली। क्या? नहीं, वो उससे मैं मजाक नहीं करूँगा। अच्छा बेटा, अब इसको एक्सेस करवाना है मुझे। ये बताओ, मल्ट एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं? क्या क्या? हाँ, ये तीनों, एक एरे ये है, एक ये है और दूसरा ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पढ़ा दिया। मल्ट एरे, पहली वैल्यू चाहिए तो कैसे लेंगे, कैसे प्रिंट कराऊंगा फर्स्ट वैल्यू को? एरे में इंडेक्स के अलावा और होता क्या है? मुझे बीफ बिरयानी में बीफ होगा? नहीं, चिकन होगा। सेव करो, यहाँ आओ, रिजल्ट देख लो, सीधा इंस्पेक्ट पर आओ, रिजल्ट देखो ना। इसके बाद फिर ये तो हो गया, अब मुझे ये अली चाहिए, अली गेट करना है। ये पढ़ाया हुआ है मुझे लगा। लेट मी चेक दिस, अगर हो तो बस। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, फटाफट से एक देख लेते हैं। बेटा ये मैंने आपके सामने बनाया आउटर लूप, यहाँ एक चीज़ प्रिंट की, इसके अंदर आई इंक्लूड किया, ये बनाया एक इनर लूप। जब आउटर लूप 1 टाइम स्टार्ट होता है 0 पे, आई की वैल्यू 0 है, तो ये वाला लूप 5 बार पूरा कंप्लीट चलता है, क्योंकि ये लूप इसके अंदर मौजूद है। तो भाई जब इसका पूरा प्रोसेस मुकम्मल होगा और ये बाहर निकलेगा, तो ये वाला फॉर लूप, बाहर वाला फॉर लूप कितनी दफ़ा हुआ है? 1 टाइम कंप्लीट हुआ है। बाहर वाला लूप कितनी दफ़ा कंप्लीट हुआ है? 1 टाइम। फिर वो दोबारा से वही प्रोसेस चलता है तब तक जब तक ये। अगर आप ये नंबर ऑफ सेट बढ़ाना चाहते हो, जैसे ये 1 2 3 सेट है, आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आपने वैल्यू कहाँ की इंक्रीज करनी है? यहाँ पे, ये आप 10 करो, देखो ये बढ़ गया। और अगर आप ये वाली वैल्यूज कम करना चाहते हो, आप यहाँ पर कम करो 3, और बढ़ाना चाहते हो तो यही होगा। समझ गए बात? क्लियर है? लूप समझ आ गया? अब एक बात देखो जरा, क्या बात है। दो लूप हैं तो ये 2 वैल्यूज हैं। अब आप खुद सोचो इस लूप के थ्रू, और मुझे प्रिंट करके दो ये पैटर्न। पहले यहाँ देखो 0 0 0 चलेगा, और फिर यहाँ 0 1 2, पहले एरे की सारे वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए अलग अलग, फिर दूसरे एरे की सारी वैल्यूज अलग अलग प्रिंट हो, फिर तीसरे एरे की सारी वैल्यू। देखो आउटर लूप एक दफ़ा चलता है, 0 0 0 चल रहा होगा आई की वैल्यू, और यहाँ पे जे की वैल्यू चेंज हो रही होगी। फिर आई दोबारा से 1 1 1 चलेगा, तो जे की वैल्यू दोबारा से 3 दफ़ा चलेगी। फिर ये यहाँ देखो 0 1 2,
ये एक ही दफा चला, यहाँ हर एलिमेंट देखो बार बार 0 1 2 0 1 2 0 1 2 चले। देखो ये है ना एरो, ये समझ लो आई की तरह चल रहा है ना। देखो इसमें भी तो यही है बेटा, आई की वैल्यू क्या है 0 है। अगर मैं देखो आई को इसके साथ भी प्रिंट करूँ, देखो मैं यहाँ करता हूँ प्लस, मैं आई को भी प्रिंट करता हूँ। अब देखो जरा, और एक मिनट, ये आई कहाँ है, इसके साथ क्यों प्रिंट हो गए? अच्छा बी आर ऐड कर दिया इसलिए, बी आर के बाद ऐड कर दिया इसलिए। आई यहाँ ऐड करता हूँ। अब देखो जरा, पहले ये सारा 0 0 0 0 वाला ये प्रिंट हुआ है 1 2 3, फिर ये 0 वाला। अब जितने एलिमेंट है हमारे पास यहाँ वो देखते हैं। बाहर वाले एरे में कितने एलिमेंट है, एरे में 3 है, और ये दूसरे वाले में भी 3 है। चलो भाई लेस देन 3 3 कर देता हूँ, हो गया 0 1 2 और 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर भी यही है 0 1 2 और 0 0 प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से आपने, तो आपने ये वाले, ये जो ये वाला सारा काम है, ये सिर्फ इस एक सिंटैक्स से आपने ये सारी चीजें प्रिंट करानी है 1 बाय 1 लूप के अंदर डाल के, आई और जे का यूज करते हुए, आउटर और इनर लूप करते हुए। ये करो आप लोग फटाफट से। ये इसकी लूप की लास्ट और बड़ी प्रैक्टिस है, बस नेस्टेड लूप यहाँ पे खत्म भी नहीं हुआ। देखो फॉर लूप को समझते हैं, बड़ा सिंपल सा किस तरीके से ये काम करता है। लेट मी शो यू हाउ इट विल वर्क। इफ आई वांट टू print this name on the screen, so I have to use the 0 0. Why I have written this 0 0? Because of the index number of this element. While the first arrow is outer arrow, the other one is inner, which is the position of this arrow is 0, means 0 indexing. Mult array 0, it means he has selected this. And then if I'll write 0 here, it will select this. Understood? Okay? अब उर्दू में बात करते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए ये, so the row will be same row. If the row is same, so we just have to change the column. Okay, it means we have to just change the element on the same row, but the position is different because of 0 1. Now we can see on the screen on inspect, if I have 4 5 6. Understood? After this, if I want to print this number, so what will be the raw number? First of all 0 1, so I have to write here 1. Now this complete row is selected, means this complete array is selected. Now we have to print this one. What is the position of this element according to this element, which is also an array? 0 1, so I'll select it here 1. You can see 8 4 3. Understand? Now what about this true? If I wanted to print this true, what I have to do? Simply the row is 0 1 2, so I'll write it here 2. After this 0 1 2, the position is 2, I'll write 2. Maulana is completely true. He is a sacha and true Maulana, just because his answer is true. समझ गए बात या ना समझे, और कैसे समझाएं? अच्छा ये हो गया सिंपल. Now this work is very difficult because it's a hard coding. If I wanted to print all these, I have to just copy paste, and I change all these index number blah blah, which is very difficult for me. For this I'll continue. I'll use something special which is called the loop. And in this situation I'll not use only the one loop, I'll use the 2 loops, means nested loop system. For loop here, I'll start the for loop. In this for loop I'll continue with the let I equals to 0. वैसे मैं वो इंग्लिश में शुरू हो गया. I is less than, what will be the value of
I, maximum number of I. 3, no. This is again hard coded. I want to make it automate. If I increase the value in the array, it will automatically improve. So for this, yeah, multi-array dot length. And then what will be the next? I plus plus, this is called the increment. After this, I have to print this value. For this, I'll write another loop. And now I cannot give the same name in the same code block. This is a code block. In the same code block, we cannot use the same variable for two values. Now I have to write some other word. After I, what will be the next alphabet in the क्या बोलते हैं ABCD? In alphabets, which is J. J for jalebi. Understand? J equals to 0. Why I am starting this J from the 0? If I will start it from the 1, what will be the output? It will neglect the first value, because here also an index number start from the 0, and in this also good English. नहीं, बच्ची को बता रहा था मुझे इंग्लिश आती है. इंग्लिश कम टू मी. चलो बस, अब J इज लेस देन. अब अच्छा एक बात समझनी है बेटा आपने, सिंपल सा यहाँ पर एक जी क्या हुआ इसको किसका कौन ये देख रहा है? खुदा के बंदे, अल्लाह को मान. अच्छा यहाँ एक बात समझनी है आपने. यहाँ बेटा अगर आप लोगों ने ये यूज नहीं किया तो यूज कर लेना. यहाँ पे क्या यूज किया मुझे ये बताओ, जिन ने ये कर लिया था. उमैर एंड उजैर तो नहीं हो आप, अफान, और किसने किया था ये बेटा? दानियाल सिद्दीकी साहब. आपने यहाँ पे क्या लिखा है ये बताओ. यहाँ पे कैसे लेंथ डिफाइन की? हाँ 3 डाला है ना, डायरेक्ट एलिमेंट का नंबर. दिस इज ऑल्सो अ हार्ड कोडेड सेक्शन. इफ आई विल राइट हियर समथिंग लाइक दिस, आई विल राइट इट हियर Wali, what's your father name? Wahab. I have written the name of the Wahab bhai. He is okay, fine. Okay. जी? Oh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. अच्छा भाई, यहाँ पर आते हैं. अब ये जो J मैंने लेस देन लिखा है, अब अगर मैं इसको हार्ड कोडेड में लिखता हूँ 3, तब भी ये गलत है. पूछो क्यों? इसके लिए कितनी दफा चलेगा? पहले तो इस आई वाला है, आई वाला तो 1 2 3 चल जाएगा, परफेक्ट. अगर मैं यहाँ लिखता लेस देन 3, गुड हो गया भाई. 0 1 2 0 1 2 लेस देन 2 तक चलेगा, ओके. लेकिन मसला ये इसमें एक वैल्यू है एक्स्ट्रा. यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई. अब एक बात देखो, लेंथ किसकी है? एरे की होती है, स्ट्रिंग की होती है, ऑब्जेक्ट की होती है. और सॉरी ऑब्जेक्ट की तो नहीं होती है, ठीक है, इनकी होती है. अब यहाँ पर आते हैं तो इसको आप यहाँ डिफाइन कैसे करें? बहुत आसान है. आप लिखो मल्ट एरे, आपने लिख दिया. अब डॉट लेंथ लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसकी लेंथ देख रहे हैं. इसकी लेंथ 3 है. यहां हो सकता है एलिमेंट 4 हो. यहां अब आप क्या करोगे? आई. अब क्या होगा? जब यहाँ 0 होगा तो ये वाला एरे सिलेक्टेड, जब यहाँ 1 होगा तो ये वाला एरे सिलेक्टेड, जब यहाँ 2 होगा तो ये वाला एरे सिलेक्टेड. अब देखो इसका मतलब क्या है? इसने ये वाले एरे सिलेक्टेड, ये भी एरे, तो इसके आगे अब लिख दो डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एंड दिस इज नॉट द आई, दिस इज जे. और यहाँ आई ही लिखना है, क्योंकि इसके हिसाब से चलेगा ना, आई 1 2 3 0 के हिसाब से. तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक इसको अपडेट कर देगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा यहाँ आई इज लेस देन आई, ठीक है. हाँ, आई जितनी दफ़ा ये एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट्स के लिए उसके लेंथ के हिसाब से. मतलब अगर यहाँ 0 होगा तो मल्टी एरे किसकी लेंथ को देखेगा? इस एरे की लेंथ को. यहाँ कितने एलिमेंट है? 3, तो 3 दफ़ा प्रिंट करेगा. अब जब ये 1 होगा, सो यहाँ पर इस टाइम ये कितना चलेगा? दिस विल रन 4 टाइम्स.
बिकॉज इन दिस एरे वी हैव 4 एलिमेंट्स और लेंथ ऑटोमेटिक चेंज हो गई, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आई? ये है ऑटोमेट। जितना इन चीज़ों को ऑटोमेट करोगे, हार्ड कोडेड सेट होगे, उतना आपके लिए इजी रहेगा। आपने यही वाली थिंकिंग रखनी है। यहाँ पर आते हैं, अब इसको कहाँ प्रिंट करना था? डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट पर ये प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रिंट वैल्यू प्रिंट करानी है तो मल्टी एरे दिस एंड दिस। पहले वाले में आई, दूसरे वाले में जे। अब आई की वैल्यू फर्स्ट 0 होगी तो जे की वैल्यू 3 दफा चेंज होगी, 0 1 2 3 ऐसे। फिर आई 1 आएगा, फिर उसकी वैल्यू 0 1 2 3 चेंज होगी, फिर आई 2 आएगा, इस तरीके से चेंज होगा। अब इसके बाद हर वैल्यू अब एक ही लाइन में प्रिंट होगी। अगर ऐसे प्रिंट कराऊंगा ना तो देखो यहाँ ये ऐसे हो जाएगा, सारा कबाड़ बन जाएगा ऐसे। मुझे बी आर चाहिए तो यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आई राइट इट हियर प्लस एंड दी बी आर, हो गया। अब इनके दरमियान में भी गैप आना चाहिए। इनके दरमियान में गैप कैसे लाना है उसको भी समझते हैं। इनके दरमियान में गैप लाने के लिए क्या करें? अच्छा ये मैंने 1 लिख दिया गलती से, आई, ठीक है। अब ये ओके हो जाएगा। वो अनडिफाइंड आ रहा था ना पहले, अनडिफाइंड क्यों आ रहा था पता है? क्योंकि जो 1 वाला था वो उसके लिए, उसमें कितने एलिमेंट है? 1 वाले में कितने हैं? ये 1 वाला ये है, 1 वाले में 4 है, बाकी में 3 है, तो 1 2 3 एलिमेंट प्रिंट हो गए। बाकी के लिए क्या करें? अनडिफाइंड दे दिया। इसके लिए भी अनडिफाइंड दिया, लेकिन इसके देखो चारों एलिमेंट प्रिंट किए, वाली 843 फॉल्स एंड बाहर। क्लियर? बात समझ में आ गई? जबरदस्त, गुड हो गया। अब ये हो गया। इसके बाद एक और बी आर लगा देते हैं हम। ये यहाँ नहीं लगाएंगे, ये इस लूप के बाहर लगाएंगे ताकि इस आउटर लूप से पहले एक बड़ा सा बी आर लग जाए। वो किस लिए उसको समझते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिख देता हूँ बी आर। इससे क्या होगा? इनके दरमियान भी गैप आ जाएगा। हो गया? ओह आपको ये नजर ही नहीं आ रहा, बोलो तो सही। अच्छा और यहाँ 1 दिया हुआ इस वजह से दे रहा है, इसको आई तो करो। 4 इसमें 3 है तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कल को नया एरे बढ़ाता हूं, आई नीड अनदर पर्सन फॉर द डिटेल। नाम है क्या? शाहरुख खान। तुम्हारा नाम क्या है? जावेद। तुम्हारा कोई रोल नंबर, कोई आईडी कार्ड नंबर, कुछ भी, फेवरेट नंबर? हाँ 3750 420। अफान आपका लिखना है, इनका 420 लिखना है। उर्दू में क्या बनता है? 420 को क्या बोलते हैं? 420। गुड। अच्छा आगे पापा नेम, इतना बड़ा नाम नहीं बोलो भाई, नवाब भाई बोलो, नवाब भाई, ठीक है? नवाबुद्दीन, नवाबुद्दीन चौहान, ठीक है। ये तो क्या था चौहान से? हाँ वो आता था ड्रामा पृथ्वीराज चौहान, नवाबुद्दीन चौहान, ठीक है भाई। ये हो गया क्लियर? समझ आ गई बात? कोई मसला तो नहीं है? ये आपके पास एक एरे का पूरा तरीक़ेकार है। ये आपको सेम टू सेम एज इट इज़ कोड में दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप इस पर प्रैक्टिस करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कोड है। एयरफोर्स शेयर चलता ही नहीं है ना, ये चलता है। अब इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसका आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह, उसको बताएंगे, फिर हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। हाँ नमाज़ पढ़ते हैं, बस नमाज़ पढ़ रहे हैं, पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है ना, कोई पता नहीं, नमाज़ पढ़ने जाएं। अब हम आते हैं, अच्छा ये एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है एरे बनाने का, या फिर आप बोल दो ऊपर आएगा। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होते हैं ये ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि अभी मैं डेट्स के मेथड पढ़ाने लगा हूँ, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर का मेथड यूज़ होगा, जहाँ पर होती हैं क्लासेस और उसमें ये सब होता है, उनका कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो बेटा आप यहाँ तवज्जो के साथ देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, सिंपल है बड़ा। आपने करना क्या है, एक वेरिएबल बनाया, लेट माई एरे, नाम कुछ भी दे दो, वेरिएबल है, जो आपका दिल करे वो नाम दो। क्या कहते हो? बमन, 2 बार इक्वल्स टू, यहां बोलो न्यू। उसके बाद आपने यहां बोलना है ARRAY एरे। ये जो पार्ट है राइट साइड वाला, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते बेटा। न्यू का वर्ड ऐसे ही लिखना है वरना पुराना हो जाएगा।
एरे का वर्ड ऐसे ही लिखना है, ठीक है, वरना ये चलेगा नहीं, और आगे ब्रैकेट सेम एज इट इज। अब क्या ये चीज एरे है, ये मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, कैसे पता चलेगा, कोई बताए। हाय हाय, तुमने क्या बोला? इस एरे नाम का एक मेथड है, उससे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो यह चीज एरे है या नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। एक ही दूसरा सिंपल एक और तरीका भी है, माय एरे डॉट लगा दो, आपको पता चल जाएगा आगे जो मेथड्स आ रहे हैं वो कौन से, क्या आ रहे हैं, फिल्ड, फाइंड, मैच, ए, फलाना ढिमकाना, पुश वुश भी होगा यहाँ पे, पुश होने के लिए पुश पॉप, ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट, समझ गए बात। ये एक एरे बन गया, कंस्ट्रक्टर एरे। ये एरे कैसा एरे है, ये जो एरे बनाया आपने, ये एरे एक क्लासेस बनी हुई है, वहां से आया हुआ एरे। क्या बनी हुई है? अभी तक हमने देखा क्लासेस क्या है, क्लासेस थोड़ी अपर लेवल की है। एक हमने पढ़े फंक्शंस होते हैं, अब फंक्शन से ऊपर चीज क्लासेस होती है। देखो पहले तो था सब अगड़म बगड़म हुआ था हर चीज, ठीक है, हमने चीजों को मिलाया और एक फंक्शन तैयार किया। क्या समझे? ऐड का फंक्शन, फिलाने का फंक्शन, इसका फंक्शन, ऐसे फंक्शंस रेडी किए, वो बन गए, उनको ऑब्जेक्ट में डाल दिया। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या इस तरीके से हमने बना लिए बहुत सारे फंक्शंस वगैरह। अब एक क्लास होती है, मतलब देखो नंबर, मैथ्स, नंबर के अलग मेथड है, मैथ्स का अलग मेथड है, लेकिन नंबर और मैथ के दोनों जो मैथ्स मेथड है, इन दोनों का ताल्लुक किससे है? मैथमेटिक्स से ही। समझ लो एक मैथ की क्लास बनी हुई है जिसमें ये दोनों है, समझ गए बात। फंक्शन अलग अलग है दोनों के, लेकिन क्लास एक है। अब जैसे सिंपल मिसाल दे देता हूँ, बारात, वलीमा, मेहंदी, मायूं, ये सब किससे ताल्लुक है? मैयत से, शादी से। ये क्लास कौन सी है? शादी, ठीक है, क्लास शादी है, फंक्शन मुख्तलिफ है, ठीक है भाई। पहला, तीसरा, 40वां बरसी, ये कहाँ की ताल्लुक है? अब ये नहीं बोल देना इसका ताल्लुक कहाँ से, बिद्दत से नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसका ताल्लुक किससे? दूल्हे से या दुल्हन से? मैयत से। इसका ताल्लुक किससे? मैयत से और खाने वालों से, बिरयानी मिलेगी, ठीक है। अच्छा ये है, तो इसका ताल्लुक किससे आ गया? मैयत से आ गया। ये सारे वो फंक्शन है जिनका ताल्लुक मैयत से। वो फंक्शन है तब परफॉर्म किए जाएंगे। एक बंदा मर गया, उसको 40 दिन हुए, तभी 40वां होगा ना। या एक जिंदा है, बोले यार आज साथ तेरा 40 की रोटी खाते हैं है या नहीं? एक बंदा बेचारा कुआरा, उसको बोलो यार वलीमा, वलीमे का खाना खिला दो भाई, आज इसकी तरफ से वलीमा होगा, बेचारे की शादी नहीं हुई। ऐसा ही है, समझ आ गई बात। अब ये फंक्शंस और ये क्या क्लासेस हैं, उन क्लासेस के हिसाब से फंक्शंस हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास क्लासेस डिफाइन होती है। क्लासेस में बल्क ऑफ फंक्शंस मौजूद होते हैं। एरे, अब आज के दौर में हम ज़्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। क्लास पुरानी हो चुकी है, अब लोग क्लास पे काम नहीं करते। क्लास होती थी तब लोग यूज़ करते हैं। अच्छा ये क्लास के मेथड सी, C++, C#, .NET, ASP.NET, इन सब में यूज़ होता है, जावा वगैरह में। लेकिन यहाँ अब इसका कॉन्सेप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट में प्योर फंक्शंस का यूज़ होता है, फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ होता है। हम कंपोनेंट्स बनाते हैं फंक्शन की मदद से, हम अब क्लास नहीं यूज़ करते। लेकिन पढ़ना है, आप लोगों ने देख लेना है फंक्शंस। इस क्लास मेथड्स के पीछे कुछ तरीक़ेकार होते हैं। इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशंस होते हैं, ये सारे मेथड्स हैं इसके, ठीक है। ये क्लास कंपोनेंट्स के मेथड हैं, क्या क्या? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। ये जो 2-3 नाम है ना, ये कहीं पर भी सुनो आपको समझ आए यार ये क्लास के मेथड्स हैं कुछ, ठीक है, इनका ताल्लुक क्लास से। इनहेरिटेंस मतलब 2 क्लासेस हैं आपस में, एक क्लास में जो चीज़ें हैं वो दूसरे क्लास में परफॉर्म हो जाएंगी। जैसे हम कॉल बैक फंक्शन चला रहे होते हैं, समझ गए बात। अभी हम इसको करते हैं, ज़रा सा हम रीस्क्रिप्टेड काम करते हैं। रीस्क्रिप्टेड का मतलब बेटा अभी आपको जैसे मैंने बताया ये होता है कंस्ट्रक्टर मेथड। ये जो प्योर काम बताया ये है क्लास का, क्लास से आया हुआ कंस्ट्रक्टर मेथड। आप यहाँ ऑब्जेक्ट लिखो, माय एरे पर जाओ, इसमें अब डॉट लगाओ, ऑब्जेक्ट वाला काम आएगा, वो वैल्यूज जो ऑब्जेक्ट के। एरे लिखो तो यहाँ पर क्या चीज़ चलेगी? एज एन एरे ये काम करेगा। अब इसमें जो भी मेथड होंगे, माय एरे, एरे डॉट, अब देखो एरे के मेथड आ गए।
ऐसे आप स्ट्रिंग बोलोगे तो स्ट्रिंग के मेथड आएंगे, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अब कुछ बिल्टन चीज़ें हैं जो कि हैं डेट के हवाले से। अभी हम जो कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू पढ़ने वाले हैं काम, वो है डेट का मेथड। बड़ा सिंपल है, डेट को दो काम करते हैं, गेट किया जा सकता है या सेट किया जा सकता है। गेट कैसे कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पर ये जो टाइम दिख रहा है ये गेट किया होगा, किसी वेरिएबल ने शो करवाया, वेबसाइट में आप टाइम देखते हो। और एक सेट करना, अपनी मर्जी से आप सेट भी कर सकते हो टाइम। वो सेट आप कैसे कर रहे हो टाइम, मतलब ये कि जब मैंने असाइनमेंट आपको असाइन किया तो फिर वहाँ पर जाकर मैं आपको डेट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके देता हूँ आगे की, वो डेट सेट करनी पड़ती है। समझ गए बात? रीस्क्रिप्टेड लगा काम या थोड़ा बहुत चेंज था? ठीक है, गुड, शाबाश। इसका मतलब मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, ये इसको बोलो टाटा बाय बाय, खत्म। लेट माई डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। ये जो न्यू और डेट का ऑप्शन है, न्यू का वर्ड भाई नए, डेट न्यू का मतलब नई, डेट का मतलब डेट के मेथड्स कहां पर है, सारे इसमें आ गए। अब डेट के जितने भी मेथड थे वो सब के सब इसमें सेव हो गए। कैसे पता चलेगा, आओ यहां देखते हैं। माय डेट डॉट लगाया, देखो इसके अंदर अब क्या आ रहा है, कॉन्केटिनेट, फिल, विल, ये सब तो नहीं आ रहा ना, क्या है, गेट और सेट आ रहा है। क्या बात है। अगर मैं यहाँ कर दूं माय डेट को प्रिंट करा के देखें, कंसोल डॉट, कंफर्म नहीं होता भाई, कंसोल होता है, बदतमीज लॉग, और यहाँ कर दो माय डेट। लेट मी प्रिंट दिस डेट ऑन माय screen, not on the screen, on the inspect sector of the screen. You can see the complete your local time, which is Tuesday, October 31st, 2023, 19 बज के 28 मिनट। ठीक है, और ये आ गया GMT का मतलब क्या है, GMT बहुत स्पेशल चीज़ है, ये खुद भी पढ़ना, मुझे ही बता देना। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ हम ये है माय डेट। अब आगे आप लिखो डॉट, ये आपने पूरा डेट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप इसमें से जो गेट करना चाहते हो करो। आप बोलो डॉट गेट डे, डे बताओ, वो बोलेगा ये एरर क्यों दिया बताओ, ये कैसे चलेगा, ये फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन फेल हुआ हुआ था, हाँ ये कॉल करना था, 2 आ गया, और डे गेट किया, सॉरी डे 2 आ गया। बिल्कुल सही है, गलत है, आज क्या डे, ट्यूसडे, तो मंडे ट्यूसडे दूसरा दिन है, क्या समझे, ये गलत क्यों बोलता है, हाँ तो किससे काउंट करें, संडे से, संडा मंडा ट्यूसडा। ठीक है, आगे चलते हैं, गेट डेट, और गेट डे के बाद गेट फुल ईयर, चिल 2023। Let me get another thing, get minute, get minutes, minutes get किया हमने, you can see the minutes which is 29 approximately, I'll remove। अब ये चल रहा है या नहीं, अभी चेक करते हैं। get seconds, क्या बात है सर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, दिस इज स्टॉप वॉच। बस आपको हाथ कीबोर्ड पे रिफ्रेश पे रखना, 1 2 सारा दिन बैठ के। यू कैन हायर अ पर्सन हु कैन जस्ट ओनली डू, आप किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं, आपकी 5000 रुपये सैलरी। क्या करना है आपने, सिर्फ टुक टुक, कुछ भी हो जाए, आपकी उंगली आगे पीछे हो, दुनिया का टाइम आगे पीछे हो जाएगा, अगर दुनिया का टाइम ऐसे चल रहा हो तो, है या नहीं? बात में तो दम है कि अगर सर उसने सारा दिन यहीं बैठ के यही करना है तो 5000 रुपये का वो क्या करेगा बेचारा, उसको 1 लाख भी दे दो किसी काम के लिए, उन्हें यूं ही करते रहना। गेट सेकंड्स के बाद आप कर सकते हो गेट मिनट, गेट मिली सेकेंड। ओ हो, इसको तो गेट आप नहीं कर सकते, गेट तो कर लोगे, ओ तेरी खैर। बस अभी हम यहीं देख के करते रहेंगे ऐसे जब तक 999 नहीं आ जाता, और 993 आया था। पता ही क्या है, 1, मेरे 1 गिनने तक इसने 1000 तक काउंटिंग कर ली है, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। वी आर इंजीनियर्स, अंडरस्टैंड मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास डेट वाला काम कि इस तरीके से डेट। अब आप सेट भी करो, गेट डे भी होता है, गेट मंथ भी होता है। हाँ, गेट मंथ। अब एक चीज है, एक चीज देखना,
गेट मंथ, ये वही वाला काम है। मीट मी ऑन द टेबल नंबर फर्स्ट टेबल, मीट मी ऑन द फर्स्ट टेबल, मतलब टेबल नंबर, हम तो 0 पे बैठेंगे क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 9, ये कौन सा मंथ चल रहा है? 10 अक्टूबर, but it's saying that the number of the months is 9 because the number of the months are stored in an array, because the array of the index start from the 0, 3 2 1 0 ठीक है। you can क्या बोल रहा था, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। यू कैन रिजॉल्व इट बाय जस्ट एडिंग 1 इनटू दिस नंबर, दिस इज कंप्लीटली गुड। समझ के बाद सॉल्यूशन दे दिया हमने आपको, प्लस दबा दें आप, 1 लिखे और काम खत्म। कैसा? ये वैसा ही सॉल्यूशन है जैसे उसने दिया था। स्पेस पे कोई पेन नहीं चलता, लाखों डॉलर खर्च करके ये पेन बनाया, सर पेंसिल क्यों नहीं यूज़ की? यहाँ पे भी यही है, +1 लगा के आप जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या? जुगाड़। ये आपके पास आ गया डेट के मेथड। अब आप गेट आप, अच्छा पूरा टाइम भी हम दिखा सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। इट्स वेरी सिंपल। यू कैन ओनली राइट document dot write. On the document dot write you have to just write something which is very easy. My date dot no भाई, इधर ना ये लगा लो। इससे पता है क्या होगा? डॉलर लगा के ना आप यहाँ पे आराम से माई डेट डॉट, पहले टाइम में क्या आता है? आर्स, गेट आर्स, फिर यहाँ पर ये आ गया कॉलन, अच्छा ये इसके बाद कॉलन आएगा, उसके बाद कौन फंक्शन की तरह होगा? फंक्शन की तरह ही होगा बेटा, दूसरी तरह नहीं होगा। लेट मी शो यू हाउ इट विल वर्क। या वीडियो इज ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर करते हैं गेट आवर्स के बाद क्या होता है? गेट मिनट्स, एंड आफ्टर दैट आई विल गेट द सेकेंड्स। सेकेंड कैसे गेट करते हैं? सेकेंड्स लिखते हैं। आफ्टर दैट आई विल आल्सो गेट द मिली सेकेंड, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल गेट द नैनो सेकेंड्स, इतनी भी नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ब्लेंडर? द ब्लेंडर इज वेरी सिंपल। इन सबको साथ पकड़ के ना एक साथ ये लगाना था। कैसा दिया? ये देखो, द टाइम इज वेरी सिंपल। यू कैन लुक दिस टाइम। कमाल नहीं हो गया? बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। आई हैव टू रिफ्रेश दिस with my hand ठीक है, which is not good. I have to make it automate, means automatically, ठीक है। So automatically बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान। Let me show you another function। अच्छा ये मैं आपको डेट मेथड सारे पढ़ा गया। अच्छा ये अभी तक डेट से ये बनाया ना, गेट पढ़ाया है, सेट भी बता देता हूँ। अब देखो बात सुनो, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं ज़रा हम इस पर, यहाँ एक चीज़ है वो प्रिंट कराते हैं। टाइम समझ गया? इस तरीके से आप टाइम शो कराओगे। आपने एक अच्छे से नंबर पे स्टॉप वॉच बनानी है, वो शो करवाना है। उससे पहले जो सिंपल सी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ देखो और समझो इसको। बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पर आओ, एक मैं करता हूँ माई डेट डॉट आवर्स, गेट आवर्स। क्या टाइम हो रहा है? 19 बज रहे, 19 बज रहे, ठीक है, मतलब 7 बज रहे। अब यहाँ आओ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज इट, आई स्वेयर आई कैन चेंज इट। हाउ? इट्स वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू राइट माई डेट, आफ्टर दैट डॉट सेट। व्हाट यू वांट टू सेट? आई वांट टू सेट आवर्स, सेट आवर्स टू 10। क्या बात है, you can write here 10। अब my date dot set hours है ना, set hours पे आपने ये फंक्शन चलाया, इसमें वैल्यू 10 लिखी। अब ये खुद ब खुद 10 हो गया। आज क्या हो गया? 10। कैसा दिया? मतलब देखो बाय डिफॉल्ट जब इसको गेट करोगे तो क्या टाइम है? 19 बज रहे, मतलब 7 बज रहे हैं। सिर्फ आवर्स की बात कर रहा है, 24 घंटे बाइक चल रहा होता है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ अपनी मर्जी से कोई भी आवर्स दो, 12 बजे 10 बजे। वो कैसे करना है? उसके लिए फंक्शन है इसका
माय डेट को सेट करना पड़ेगा, डॉट सेट डेट भी कर सकते हो आप, डॉट सेट आवर्स। मैं अभी आवर्स सेट करता हूँ, क्या आवर्स है आज, मैं बोल देता हूँ अभी, समझ लो 23 बज रहे, तो अब देखो यहाँ पे 23 बजे, और ये आवर्स ही नहीं है, मैं यहाँ और भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। बिल फर्स्ट में आवर्स की जगह कर दूँ, सॉरी यहाँ आवर्स की जगह मैं कर देता हूँ डेट, हाँ ना, अभी हटाता हूँ सेट को। अभी देखो बाय डिफॉल्ट डेट क्या आ रही है, गेट डेट नहीं सॉरी गेट डे, सॉरी गेट डे, डे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मैं इसको बोलता हूँ नहीं भाई डे 3 है, तो मैं सेट कर सकता हूँ डे 3। Oh, this is the problem. This is the big problem. अब क्या प्रॉब्लम? तो कभी कभार बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो हम लिखते हैं डॉट गेट डे, अरे गेट डे, तो कभी कभार कोई फंक्शन नहीं भी चलता। ओहो, हम यहाँ करते हैं माय डेट डॉट सेट डे नहीं है, सेट डे का फंक्शन ही नहीं है, तो डे आप सेट नहीं कर सकते, समझे बात, जब इसका फंक्शन है नहीं तो सेट कैसे करोगे भाई, ये तो प्रैंक हो गया। गेट डे है, सेट डे नहीं है, गेट मंथ पे है। अब चेक करते हैं सेट मंथ है यार, होना तो चाहिए, नहीं वो भी टाइम वो भी होता है, मैं कर देता हूँ। अभी पहले गेट करके देख लेते हैं, सेट को हटाते, 9 चल रहा है, मैं इसको बोल दूँ नहीं भाई 10 कर दे इसको, वो 10 मैंने इंडेक्स नंबर के तौर पे पास किया, उसने वैल्यू क्या पढ़नी 11 नहीं पास करनी। अच्छा अगर मैं इसको 12 पास करूँ 0 पास, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना क्या 12 टाइम थोड़ी है भाई, डे, हाँ मंथ, तो पहले मंथ को ये क्या काउंट करेगा 0 काउंट करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप जितना पास, मैं इसको आगे पास करता जाऊँ 15 कर दूँ, 0 क्यों आएगा, चेंज करेगा ना, उसके बाद ऐड करता जाएगा, इसलिए तो मैंने 12 वाला आपको समझाया कि 12 लगाऊंगा, 0 से स्टार्ट है, 0 से 11 तक 12 महीने पूरे हो गए। अब दोबारा आपने 12 लिखा तो इसने कहा 1 महीना और बढ़ाना है, तो दोबारा 0 हो गया, हाँ 0 से 11 तक, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये गेट आवर्स और सेट आवर्स, गेट मिनट्स, ये सब आप सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये भी हो सकता है आप क्लिक करो सबको 0 कर दो, टाइम वगैरह को आप सेट कर सकते हो। ये क्यों बता रहा हूँ, अब देखो एक गेट मिनट्स है, गेट मिनट पर आते हैं, पहले क्या है 39, मैं यहाँ पर रहते क्या कर सकता हूँ, देखो मेरा कमाल, मिनट्स 15 ही, और मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ, मिनट्स को भी इसको भी, और मैं इसको क्लिक पे 0 कर सकता हूँ, वो क्या, इसको बटन में डाल दूँ, हाँ कैसा जादू दिया। यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर लिखो 0, you can write it here simply 0, and on the click to the button this will show you the 0, I'll run it here, और यहाँ पे क्या करना है, ऑन क्लिक पे क्या चलाना है बेटा, 0 का फंक्शन, तो देखा आपने ये काम नहीं कर रहा। Why is this happening? अच्छा सही है, not happening, बट 1 मिनट यार, ये तो 0 कहीं पर भी हो जाना चाहिए, इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माई डेट डॉट सेट मिनट 0, गेट डेट को बाहर प्रिंट कराया जा रहा है, इसलिए गेट डेट बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा है, इसलिए एरर दे रहा है, 0 ही शो कराएगा, और मैंने उसको कराया हुई डॉक्यूमेंट पे प्रिंट है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीसेट के तौर पर ये यूज़ करोगे, गेट मिनट सेकंड्स टाइम, इन सब पे जैसे आप क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा, टाइम आपका 0 पे सेट हो जाएगा। इसको आप डाउन पे प्रिंट करा लो तो ये लाइव चलेगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो डेट के मेथड है सिंपल, गेट और सेट वाले आप वैल्यू सेट कर सकते हो, सेट करने के लिए सेट यूज़ करो, वरना गेट करने के लिए गेट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं
सेट इंटरवल फंक्शन। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द सेट इंटरवल फंक्शन। मैंने आपको कॉल बैक फंक्शन पढ़ा लिया ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन। मेरा दिमाग गर्म हो गया, मैंने पढ़ाया क्या तुम लोगों को? कौन पढ़ाता रहा तुमको? क्या पढ़ाया टीचर? कल से इंशाल्लाह मैं खुद आके पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये क्या करता है? ये कुछ भी नहीं करता भाई, एक फंक्शन है। यहां बोलता है फंक्शन लिखो या फिर फंक्शन देखो यहां लिख दो। अरे ये भी मैं और फंक्शन बना रहा हूं। इस फंक्शन में क्या चीज कम है बताओ? नाम की कमी है, लेकिन नाम की जरूरत भी नहीं है बेटा। अब यहाँ नाम की कमी है बेटा, जब बोल दिया आप तुम्हारा, तुम यहाँ मौजूद हो तो नाम की जरूरत नहीं है। तो जब ये फंक्शन यहीं पर लिख दिया, मतलब पास कर दिया, तो नाम की जरूरत नहीं। हाँ, अगर बाहर बनाओ तो फिर यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, उसको बाहर नाम देना पड़ेगा। किसको बुलाना है भाई? उसको बुला के ले आओ बेटा। किसको? अब नाम चाहिए। इसको बुलाओ बेटा, अब तो नाम नहीं चाहिए। ये वाला काम हो गया, इसको वाला, ठीक है? और अगर नाम देना है तो फिर आप यहाँ आओ, फंक्शन बनाओ ये, और यहाँ बोलो ऐड या कुछ भी, शो, ठीक है? अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सेट इंटरवल के अंदर। अब मैं एक काम करता हूँ ना, ये सेट इंटरवल का फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करता है? ये दो पैरामीटर्स लेता है। पैरामीटर तो पढ़ाया है ना, आर्गुमेंट और पैरामीटर। ये दो पैरामीटर लेता है, एक पैरामीटर फंक्शन लेता है, दूसरा पैरामीटर टाइम लेता है मिली सेकेंड में। हर टाइम बाद वही वाली चीज को ये रिपीट करता है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, पहले ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल है जिसमें x की वैल्यू क्या है? 0 है। मैं चाहता हूँ हर दफा, हर एक सेकंड में x के अंदर 1 प्लस हो। अब देखो जरा, मैं करता हूँ फंक्शन x, और यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, हर दफा x प्लस 1, x में हर दफा 1 प्लस होता जाए, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है? ये होगा x प्लस 1, x में 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आके लिखता हूँ 1 सेकेंड बाद, हर एक सेकंड। 1 सेकंड 1000 क्यों लिखा है? मिली सेकंड में आपने टाइम लिखना होता है, टाइम आप मिली सेकंड में बताते हो। या आओ इंस्पेक्ट पे, कंसोल पे आओ। अच्छा, ये फंक्शन चल रहा है, वैल्यूज इंक्रीज नहीं कर रहा, x प्लस 1 ही दे रहा है बार बार। x में क्योंकि 1 दफ़ा वो ऐड कर चुका है, अपडेट नहीं कर रहा भाई। वैल्यू अपडेट कराना आजाद है ना। हम एक काम करते हैं, हाँ, x प्लस प्लस और देन x कंसोल डॉट लॉग, x को प्रिंट कराते हैं। ज़रा ये चेक करते हैं, 1 2 3 ऐड हो रहा है, ठीक है? और एक और काम भी करते हैं, कंसोल डॉट क्लियर। एक दफ़ा ना जब भी ये चले तो ये चीज़ चले, कंसोल क्लियर होती जाए। बन गया टाइमर। अब इसी x के अंदर वैल्यू क्या हो रही है? बार बार अपडेट हो रही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंसोल में बार बार वैल्यू ऐड हो रही है, 15 16 17 ऐसे करके। समझ गए बात? क्लियर हुई? ठीक है, ये मैंने इंक्रीमेंट लगाया। पहले वाले में क्या हो रहा था? x में प्लस 1 कर रहा था, वो पता है क्यों नहीं चल रहा था? उसमें ये एरर था, वो भी तो आपको सही लग रहा होगा। प्लस प्लस का मतलब भी ये होता है, x प्लस 1, तो x की इनिशियल वैल्यू क्या होती है? 0। हर दफा वो चलता है, x की वैल्यू 0, 0 में 1 प्लस करता 1 ही रहता, फिर x की वैल्यू 0। अब क्या है? इसने कहा x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x में प्लस प्लस करो, 1 प्लस किया, ये वाला फंक्शन ही बार बार चलता रहेगा। अब इसमें x बार बार अपडेट होता रहेगा, x में एक वैल्यू इंक्रीज, एक वैल्यू इंक्रीज, एक वैल्यू इंक्रीज। समझ गए बात? ठीक है, इस तरीके से ये। अब ये फंक्शन को समझने के लिए अगर आप यहाँ आ जाओ गूगल पर, और अगर इंटरनेट चल जाए तो, बेंजे वाले ने ब्लॉक मारा है क्या? मुझे चलता ही नहीं है मेरे पास ये। चल रहा है, वेरी नाइस। आप यहाँ लिखो
सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट। बस फटाफट से आपका टॉपिक एंड करे छुट्टी। अब देखो ये हर इसके बाद प्लस इज इक्वल टू लगाया, मतलब ऐड करना है उस स्ट्रिंग में। अब देखो ये हर 1 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, इसमें एक हेलो ऐड करता जाएगा। कैसा दिया? और अगर मैं ये कर दूं, देखो 100 मिली सेकंड पे, और पता है यहां अगर मैं ये कर दूं 1 सेकंड के अंदर 1000 प्रिंट कराएगा। ये 1000 हो गया। थोड़ी देर में कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, बंद करो इसको। अबे बंद हो जा। द पावरफुल फीचर है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। अब ये सेट इंटरवल है, ये क्या करता है, एक फंक्शन का नाम। देखो अब ये भी हो सकता है, आप यहाँ देखो इसने कैसे किया, फंक्शन का नाम, फंक्शन अलग बनाया है, फंक्शन डिस्प्ले हेलो, और उसका नाम यहाँ पे पास कर दिया। ये भी कर सकते हो, और चाहो तो ये वाला फंक्शन में पूरा कॉल करूँ, इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, सॉरी इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर दूँ, और इस हेलो को हटा दूँ, नाम हटा दूँ क्योंकि अब नाम की जरूरत नहीं है। अब रन करो तब भी यही रिजल्ट आएगा। सत्यानाश कर दिया मैंने इसका। 1 मिनट ये देखूँ मैं कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या किया। हाँ कुछ ऐसा होगा जो मैंने रिमूव कर दिया। वाई 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 वाई, हाँ ये ब्रैकेट नहीं लगाया था, और ये वो भी नहीं है ना, एरर देगा। ठीक हो गया? आप ये वाला काम भी कर सकते हो, नीचे फंक्शन बना के, लेकिन ऊपर फंक्शन को पास करना है, कॉल नहीं करना। मतलब जब फंक्शन का नाम ऊपर, अगर आपने नीचे फंक्शन बनाया अलग से, उस ऊपर उसको चलाना है, ठीक है चलाओ, लेकिन सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो, आगे ब्रैकेट नहीं लगाना कॉल वाले। सही है भाई? ये चीज़ है यहाँ पर। अब आपके पास ऐसे ऐड हो गया। क्लियर हो गई बात? समझ आई बात? ये है फंक्शन। ये क्या करता है, हर चीज़। अब ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। इसका एक और भी काम है, क्लियर फंक्शन का भी नाम है। यहाँ एक और बटन बनाता हूँ बिलफर्स, मैं बोलता हूँ चलो यही बटन है, इसको कर देता हूँ स्टॉप, स्टॉप या क्लियर, क्लियर, और क्लियर का फंक्शन बना देता हूँ। पहले स्टॉप के नाम से दे देता हूँ, स्टॉप, 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 स्टॉप के नाम से। अच्छा स्टॉप वर्ड है, STP कर देता हूँ। फंक्शन, फंक्शन स्टॉप नाम का, और ये ब्रैकेट यहाँ पर एक फंक्शन है, उसका नाम है क्लियर इंटरवल। सेट इंटरवल इसका नाम है। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ID नंबर बोल रहे हैं। आई थिंक ये तो फंक्शन का नाम लेता है यार, नाम नहीं। 1 मिनट, ये मुझे याद नहीं आ रहा क्या लेता है यार, ऐसे तो नहीं लेता है। क्लियर इंटरवल मेथड, विंडो डॉट क्लियर डॉट इंटरवल मेथड, ये करता है सेट इंटरवल, और ये सिर्फ इस फंक्शन का नाम लेता है। हाँ माय इंटरवल उस फंक्शन का नाम लेता है। माय इंटरवल का है। अच्छा इसको एक वेरिएबल में लिखना पड़ेगा, इस पूरे को एक वेरिएबल में स्टोर भी करवाना पड़ेगा। लेट न्यू, लेट माय डेटा चल रहा है। हाँ माय डेटा है, इस माय डेटा को यहाँ कॉल कर देते हैं, माय डेटा चल रहा है। टाइम स्टॉप किया, रुक गया। ठीक है, अब ये स्टॉप वाले फंक्शन से आप इसको रोक भी सकते हो, आप चाहो 0 करना चाहो 0 भी कर दो। इसको स्टॉप कराओ, ये एक स्टॉप कराओ, ये स्टॉप हो गया। उसके बाद उसी की वैल्यू जो है, आप x की वैल्यू जो x बार बनाया, लेट, और कोई वाली चीज़ कंसोल पर x है, और इसको कर दो x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू तो ये रही, x की वैल्यू, एक तो ये काम करो और दूसरा करो x इक्वल्स टू 0, और हाँ आई थिंक कंसोल डॉट क्लियर वाला काम, और x को यहाँ प्रिंट भी कराना पड़ेगा, वो x उसी वाला प्रिंट हुआ है इसलिए।
हाँ भाई 1 2 3 0। ठीक है भाई, आप रिफ्रेश करो दोबारा से। स्टार्ट के लिए भी आप दोबारा से कर सकते हो, क्लिक करो, ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल हो जाए, ये वाला फंक्शन पे चल जाए। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला। आप लोगों ने इसका यूज़ करते हुए स्टॉप वॉच बनानी है। बच्चों ने बड़ी ज़बरदस्त स्टॉप वॉच दिखाई थी मैंने आप लोगों को, बच्चों ने नहीं दिखाई, बहुत दुख हुआ। स्टॉप वॉच आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आते हैं, 1 मिनट का कोड, 59 58 57 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ आते हैं, उसको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ आते हैं W3, वो तो तुम लोगों को दिया हुआ है ना, स्टॉप वॉच का असाइनमेंट नहीं दिया, वो भी असाइन करता हूँ अभी, टेंशन नहीं लो। परेशान हो गए तुम लोग के असाइनमेंट नहीं दे रहे सर, अभी देते हैं। तारीख पे तारीख, हुज़ैफा, अलीज़ा, क्या बात है, इन बच्चों ने ज़बरदस्त बनाया। अलीज़ा ने क्या बनाया, क्या शबीर भाई बड़े ज़बरदस्त हैं। कैसा दिया, स्टॉप रीसेट। ये वैसे रीसेट पे इसने जुगाड़ मारा है, पता है क्या किया, रीसेट मारो पूरा पेज रीलोड हो जाता है। मतलब पेज ही दोबारा रीसेट करा दिया, समझ लो लिंक लगा दिया, क्लिक करो देखो पेज ही दोबारा रीलोड हो गया। स्टार्ट, हाँ हाँ आप मौजूद थे वहाँ, सुन रहे थे ग्रुप में, हाँ ना ग्रुप में। किसने, मेरे नहीं, मेरे असिस्टेंट ने लिखी, जीपीटी। ठीक है, गुड हो गया। ये स्टॉप वॉच आपने बनानी सिंपल भाई। अभी ये बच्चों वाला असाइनमेंट, बच्चों के लिए, आपको भी दे दूंगी, ये आपके लिए बच्चों वाला है। ठीक है,